आज मेरे जीवन की ऐसी एक पहली कहानी है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह किसी के ऊपर आप बीती हुई कहानी है। हमारे और आपके लिए तो कहानी होगी ही। यह लालू राज की कहानी है। यह एक आईएएस की पत्नी की कहानी है। वास्तव में सही बात तो यह है कि एक आईएएस की कहानी है। एक ऐसी महिला की कहानी है कि जिसके साथ 2 साल तक रेप होता रहा और बर्दाश्त करती रही। एक ऐसी महिला की कहानी है। ये बड़ी मार्मिक घटना है, सच्ची कहानी है। सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, सही बात बता रहा हूँ। यह बिहार की कहानी है जो अपने आप में बड़ा प्रदेश है, विश्व भर में फेमस है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पावर है तो सरकार के पास है, या फिर नेता के पास है, या तो इसके बाद आईएएस अधिकारी के पास है। कहा जाता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन आईएएस अधिकारी वहीं का वहीं बना रहता है, तो सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होता है इसके बाद। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा, हाँ भैया सही बात, तो पावर कहाँ है, अभी मैं आज जान पाया। आपको बताना चाहता हूँ, बिहार में चंपा विश्वास कांड की कहानी बताने जा रहा हूँ। सन 1990 के बाद और 2005 के बीच की यह कहानी है। उस समय लालू दौर हुआ करता था। चंपा विश्वास कांड इसी क्रूर और घिनौना दौर का एक सबूत है। इसको सुनने के बाद आपको लगेगा, हाँ यार क्या बताऊँ, यदि मैं वहाँ पर होता तो ऐसा शायद ना होता, मैं बचा लेता या फिर मैं न्याय देता। चलिए मुद्दे पर आते हैं। एक आरजेडी विधायक, आरजेडी का मतलब जानते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। आरजेडी विधायक हेमलता यादव और उसका बेटा मृत्युंजय यादव चंपा विश्वास के साथ लगातार 2 साल तक रेप करता रहा। पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट करने के बाद भी पटना पुलिस कुछ भी नहीं करती है। मैं उसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है। हेमलता यादव रसूखदार नेत्री हुआ करती थी उस ज़माने में। आरजेडी विधायक की तूती बोला करती थी। तो हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ यह रेप 2 साल तक करता रहा। चलिए मुख्य कहानी पर आते हैं, कैसे और कहां से शुरुआत होती है। हेमलता यादव आरजेडी विधायक के सामने पूरी सिस्टम बौनी पड़ जाती है। पटना से लेकर दिल्ली तक कुछ भी नहीं होता है। सन 1990 की कहानी है, जब चंपा विश्वास और बीबी विश्वास यानी आईएएस अधिकारी की शादी होती है सन 1990 में। 1995 आता है और 1995 बीबी विश्वास का सचिव समाज कल्याण अधिकारी का पद मिलता है बिहार में, और समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्ष हुआ करती उस समय की हेमलता यादव। चलिए मुख्य घटना पर आते हैं। सन 1990 में चंपा विश्वास की शादी आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास के साथ होता है, और 1995 में जो लालू का दौर हुआ करता था, आपको बताना चाहता हूँ, बिहार में एक नई जिम्मेदारी मिलती है बीबी विश्वास को, सचिव समाज कल्याण अधिकारी के पद पर, और इसी बोर्ड के अध्यक्ष हेमलता यादव होती हैं। उनका भी आवंटन होता है। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हेमलता यादव का भी आवंटन होता है। और गजब का संयोग है, दोनों का आवंटन जो फ्लैट यानी आवास उनका, वो भी आमने सामने आरी बगल ही होता है, आसपास ही। हेमलता यादव का बेटा उस समय 27 वर्षीय जो मृत्युंजय के नाम से जाना जाता था, वो भी डीयू का छात्र था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और उसकी नज़र आपको बताना चाहता हूँ चंपा विश्वास पर पड़ती है अचानक से, और वहीं से शुरुआत होती है। चंपा विश्वास पर डोरे डालना शुरू कर देता है, गलत नीति बनाता है, एक प्लान बनाता है। और उस समय की सबसे रसूखदार नेता हुआ करती थी हेमलता यादव। एक दिन आपको बताना चाहता हूँ, हेमलता यादव का फ़ोन चंपा विश्वास के पास जाता है कि आप मेरे घर चले आइए, मेरे नौकर की तबीयत खराब है, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। चंपा विश्वास में आती हैं और हेमलता यादव के घर जाती हैं, क्योंकि फ़ोन आया था। उस बोर्ड की अध्यक्ष थी हेमलता यादव, रसूखदार नेताओं में से एक नेता थी। उनके घर जाती हैं और मृत्युंजय यादव के कमरे में, आपको बताना चाहता हूं, जो पहले से प्री प्लान हुआ करता था, हेमलता यादव ज़बरदस्ती अपने बेटे के कमरे में धकेल देती हैं और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देती हैं। और कहा जाता है कि कमरे के बाहर उनके कई दोस्त आरजेडी नेता भी बैठे रहते हैं, बाहर जो हंसी ठिठोली करते हैं, और अंदर मृत्युंजय यादव ज़बरदस्ती रेप करता है चंपा विश्वास के साथ। कहा जाता है उसकी कई वीडियोस, क्लिप, फ़ोटोज़ भी खींचता है, जो आपको मैं कह नहीं सकता, कि शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि कैसी कैसी फ़ोटोज़ और क्लिप खींचता है। और धमकी देता है चंपा विश्वास को रेप करने के बाद
आप किसी से मत बताइएगा, नहीं तो मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, आपका जीना हराम कर दूंगा। यह घटना 7 सितंबर 1995 की है, जब पहली बार चंपा बिस्वास के साथ रेप होता है और कुछ कह नहीं पाती हैं, कुछ भी नहीं कह पाती हैं, और यहीं से शुरुआत होती है। रेप की कहानी सन 1995 7 सितंबर से शुरू होती है और 1997 तक यह घटना चलती है। और कहा जाता है मृत्युंजय यादव जब उसका मन करता था चंपा बिस्वास के दरवाजे पर पहुंच जाता था, रेप करता था। और आपको बताना चाहता हूं, उसकी भतीजी के साथ भी रेप करता था। उसकी 2 नौकरानी थी मृत्युंजय यादव, उसके साथ भी रेप करता था। ये 1997 तक यानी 2 साल तक चलता रहा। यह अलग अलग समय पे करता था, 2 अलग अलग समय हुआ करता था, भतीजी के साथ, चंपा बिस्वास के साथ, 2 नौकरानी के साथ। अब जानते हैं जो सबसे घिनौनी काम करता है, बीबी बिस्वास की पत्नी चंपा बिस्वास के साथ तो करता ही है, बीबी बिस्वास की माँ के साथ भी रेप करता था। इतनी घिनौनी हरकत किया करता था और कोई कुछ भी नहीं कर पाता था। और कहा जाता था इन सब की क्लिप रखता था, धमकी देता था। चंपा बिस्वास अपने पति आईएएस अधिकारी बीबी बिस्वास को भी बताती हैं इस घटना के बारे में, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा भी करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है कि आप चुप रहिए, मैं आपको सलाह देता हूं, बिना मतलब बवाल मत फानिए। आईएएस अधिकारी बीबी बिस्वास अपनी पत्नी चंपा बिस्वास का, आपको बताना चाहता हूं, गर्भपात भी कराते हैं, गर्भपात तक कराते हैं, यानी कि उनकी पत्नी गर्भधारण कर लेती हैं। और एक समय ऐसा आता है चंपा बिस्वास की नसबंदी कराई जाती है, कहीं नाजायज पुत्र न पैदा हो जाए, इस बात का डर लगा रहता था। सोच लीजिए किस कदर कहर ढह रहा था हेमलता यादव, मृत्युंजय यादव का, कि अपनी पत्नी की नसबंदी कराता है व्यक्ति ताकि कहीं नाजायज पुत्र ना पैदा हो जाए, कहीं ऐसा गर्भ न धारण कर लें। एक बार तो गर्भपात भी कराते हैं। मामला 1997 तक यह चलता रहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दिया गया, पटना पुलिस कुछ करती भी नहीं है। अब एंट्री होती है एक महान नायक की, सही बात बताऊं, सुशील मोदी की। जानते हैं बिहार के अपने आप में बड़े नेता हैं भाजपा की तरफ से, जो अभी इस वक्त तो नहीं है। उनके पास यह मामला पहुंचता है। मामला पहुंचने के बाद सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यह मामला मीडिया में हाईलाइट करते हैं। यह मामला मीडिया में हाईलाइट करते हैं कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। यह बिहार राज्य का जंगल राज है। एक आईएएस अधिकारी अपनी पत्नी को महफूज नहीं करा पा रहा है तो बिहार राज्य का एक आम नागरिक कैसे महफूज रह पाएगा। यह पत्र सुंदर सिंह भंडारी के पास पहुंचता है, उस समय के जाने माने राज्यपाल हुआ करते हैं। राज्यपाल महोदय गृहमंत्री को लिखित देते हैं कि भैया इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तब जाकर मामला हाईलाइट होता है। अब उच्च स्तरीय जांच होना शुरू होता है। जब सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में हाईलाइट होता है कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी नहीं महफूज है तो एक बिहार का आम नागरिक कैसे महफूज रह पाएगा। बड़ी दिल दहला देने वाली घटना है। और सोच लीजिए इतने ऊपर तक जांच होती है फिर भी कुछ नहीं होता है। जब मामला मीडिया में आता है तब अब कुछ शुरुआत होती है। जब राज्यपाल महोदय पत्र लिखते हैं गृहमंत्री को बिहार राज्य के, तब कुछ होता है। अब यहीं से शुरुआत होती है। मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बावजूद हेमलता यादव 2 महीने तक फरार रहती हैं। उनकी माँ 2 महीने तक फरार रहती हैं। 2 महीने बाद सरेंडर करती हैं कि भैया मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। और फिर बेल मिलता है लोअर कोर्ट से लगभग 5 साल बाद मृत्युंजय यादव को, और 3 साल बाद उनकी माँ को भी बेल मिलता है हेमलता यादव। यानी 5 साल बाद मृत्युंजय को, 3 साल बाद उनकी माँ को लोअर कोर्ट से बेल मिलता है। अब कुछ ही समय बाद लोअर कोर्ट का आर्डर भी आता है कि मृत्युंजय यादव को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और हेमलता यादव यानी कि उनकी माँ को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 3 साल की सज़ा तो हेमलता यादव पहले ही काट चुकी हैं, तो उनको दोबारा जेल जाने की आवश्यकता है ही नहीं। यानी कि मृत्युंजय सिर्फ जेल जाएंगे। अभी मामला यहाँ न्याय नहीं मिला है। मृत्युंजय यादव और उनकी माँ हेमलता यादव हाईकोर्ट पटना पहुँचती हैं कि भैया मैं बेगुनाह हूँ,
मुझे या मेरे बेटे को बिना मतलब सज़ा मिल रही है, मुझे बरी किया जाए। और उनके वकील दलील भी देते हैं कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह हैं। कारण क्या है, दलील क्या दिया जाता है और आर्डर क्या आता है, ये बड़ा प्रमुख होता है। अब प्रमुख ये होता है कि लोअर कोर्ट का फैसला बदल जाता है। हाई कोर्ट दलील देता है कि भैया कि 2 साल तक यदि रेप होता रहा है एक IAS अधिकारी की पत्नी की, तो आप चुप क्यों रही? आप गर्भ धारण करने के बाद गर्भपात क्यों कराती हैं? आप नसबंदी क्यों कराती हैं? इसका मतलब सीधा सीधा आपकी हाँ थी। उनके वकील भी कहते हैं यह प्रेम का संबंध था। मृत्युंजय यादव चंपा विश्वास का प्रेम लगभग 2 सालों से था। चंपा विश्वास मेरे क्लाइंट मृत्युंजय यादव के साथ शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक बड़ा परिवार था। फैसला पलट जाता है लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट दलील देता है, क्योंकि उनके वकील ही ऐसे दलील देते हैं। वास्तव में कहा जाता है ना कि हाई कोर्ट स्वयं आर्डर नहीं लिखता, उससे लिखवाया जाता है। तो हाई कोर्ट भी दलील देता है कि 2 साल तक रेप होता है एक IAS की पत्नी के साथ, तो आप चुप काहे रही? इस बात को जमाने के सामने क्यों नहीं रखी? यानी आपकी हाँ थी। आप गर्भपात भी कराती हैं, आप नसबंदी भी कराती हैं, आप चुप क्यों रही? इसका मतलब आपका हाँ था। उनके वकील यानी मृत्युंजय यादव के वकील भी कहते हैं यह प्रेम का संबंध है, या नाजायज़ का संबंध नहीं था, यह प्रेम का संबंध था। क्योंकि चंपा विश्वास मेरे क्लाइंट मृत्युंजय यादव के साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी। जब मेरे क्लाइंट ने इनकार किया तो चंपा विश्वास ब्लैकमेल करने लगी, मैं इस बात को सामने उजागर करूंगी। इसी बात को लेकर अड़ गई थी और मृत्युंजय यादव को फंसाना चाहती हैं, फंसाई भी हैं। तो यह प्रेम का संबंध है, नाजायज़ का संबंध नहीं है। और एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ, हाईकोर्ट से वकील कहते हैं कि इनके पति बीबी विश्वास भ्रष्ट अधिकारी हैं और अपने पति को यह बचाना चाहती हैं इसी तरीके से, क्योंकि कई मामलों में इनके पति बीबी विश्वास के ऊपर जांच चल रही है और इसी के बहाने से अपने पति को बचाना चाहती हैं। यह सब दलील आने के बाद जानते हैं हाईकोर्ट ने बरी कर दिया मृत्युंजय यादव को, उनकी पत्नी को बाइज्जत बरी कर देता हाईकोर्ट। कुछ भी नहीं होता है। उनकी ज़िंदगी फिर आसानी से चल पड़ी, लेकिन यहाँ गुमनाम भरी ज़िंदगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद न्याय नहीं मिलता है। यह कहानी सुनाने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। फिर क्या होता है, वो लोग दिल्ली लौट जाते हैं। बीबी विश्वास, उनकी पत्नी चंपा विश्वास दिल्ली लौट जाते हैं और बिहार से एक अलग राज्य झारखंड बनता है। और फिर झारखंड वापस आते हैं बीबी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास। कुछ समय बाद बीबी विश्वास का निधन भी हो जाता है। एक IAS अधिकारी का निधन हो जाता है। अब अकेली गुमनाम से भरी ज़िंदगी, चंपा विश्वास अकेली पड़ जाती हैं। अब न झारखंड रुकती हैं, न दिल्ली रुकती हैं, न बिहार रुकती हैं, सीधे कोलकाता चली जाती हैं और अपनी ज़िंदगी वहीं काट रही हैं। मैंने बताया ना, हमारे और आपके लिए कहानी होगा। कई लोग इस कहानी को सुने भी होंगे, लेकिन यह लालू राज की कहानी का एक अंश है, उसका एक सबूत है कि किस तरीके से उस समय कहानी रची जाती थी, किस तरीके से लोगों को न्याय मिलता था। उम्मीद करता हूँ यदि किसी के साथ यदि ऐसा होता है तो तुरंत के तुरंत अपनी आवाज़ बुलंद करें, और उम्मीद करता हूँ मेरी बात को दूर तलक पहुँचाइएगा। जय हिंद।